अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा करम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। देखिए, आप सिलसिला चल रहा है जमात शशुम के उर्दू मजमून के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं 10वां सबक, नाम है घड़ी। इस सबक के सवाल जवाब। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सबक। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, पुराने जमाने में वक्त का अहम पैमाना क्या था? जवाब, पुराने जमाने में वक्त का अहम पैमाना सूरज था। नंबर 2, मुसन्निफ किस पेशे से ताल्लुक रखते थे? जवाब, मुसन्निफ डॉक्टर के पेशे से ताल्लुक रखते थे। नंबर 3, धूप घड़ी कब बेकार हो जाती थी? जवाब, धूप घड़ी रात के वक्त बेकार हो जाती थी। नंबर 4, कदीम यूनान और रोम में कौन सी घड़ी मकबूल थी? जवाब, कदीम यूनान और रोम में आबी घड़ी मकबूल थी। नंबर 5, एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का क्या मतलब था? जवाब, एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का यह मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया। नंबर 6, रेत घड़ी को कब उल्टा करते थे? जवाब, जब ऊपर की रेत नीचे पहुंच जाती यानी 1 घंटा हो जाता तब रेत घड़ी को उल्टा करते थे। नंबर 7, रेत घड़ी का रिवाज कब कम हुआ? जवाब, रेत घड़ी का रिवाज उस वक्त कम हुआ जब कल पुर्जों की बनी हुई घड़ियां आम हो गईं। नंबर 8, खलीफा हारून रशीद ने खूबसूरत घड़ी किसको भेजी? जवाब, खलीफा हारून रशीद ने खूबसूरत घड़ी फ्रांस के बादशाह शार्लमीन को भेजी। नंबर 9, यूरोप में कल पुर्जों की घड़ी कब नमूदार हुई? जवाब, यूरोप में कल पुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। नंबर 10, लोहारों की बनाई हुई घड़ियां कैसी थी? जवाब, लोहारों की बनाई हुई घड़ियां बड़ी और भारी थी और पहियों के गिर्द घूमने वाली वजन से चलती थी। नंबर 11, अहम मकामात पर घंटा घर क्यों तामीर किए जाते थे? जवाब, अहम मकामात पर अवाम की सहूलत के लिए घंटा घर तामीर किए जाते थे। अगला सवाल मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें से पहला सवाल है, लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटा घरों को क्यों देखते हैं? जवाब, लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटा घरों को देखते हैं। ये लोग वक्त देखने के लिए नहीं आते बल्कि गुजरे हुए जमाने के आसार के तौर पर आते हैं। दूसरा सवाल, मुसन्निफ ने छोटी घड़ियों की क्या खूबियां बताई हैं? जवाब, मुसन्निफ ने छोटी घड़ियों की खूबी बताई है कि इनको संभालना बहुत आसान था, इसी वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। हर शख्स ये चाहने लगा कि उसके घर की दीवार पर एक घड़ी जरूर लटकी रहे। अगला सवाल नंबर 3, मुसन्निफ ने ये क्यों कहा कि वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियां सामने आ गई? जवाब, जब घड़ी इतनी छोटी हो गई कि कलाई पर पहनी जाने लगी, उसी के बाद फौरन बगैर चाबी वाली, चमकने वाली, पानी से खराब ना होने वाली वगैरह घड़ियां भी ईजाद हुई। इसलिए मुसन्निफ ने यह कहा कि वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियां सामने आ गई। वक्त हाथ आया यानी हाथ में घड़ी आ गई, इतनी छोटी हो गई। ठीक है। अगला चौथा सवाल है, आजकल कौन कौन सी घड़ियां बाजार में दस्तयाब हैं? जवाब, आजकल बाजार में बगैर चाबी से चलने वाली, अंधेरे में चमकने वाली, पानी से खराब ना होने वाली और चोट सहार जाने वाली घड़ियां दस्तयाब हैं। अगला सवाल, सबक के दर्ज झेल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। पहला है, था सूरज तो पैमाना से बड़ा वक्त का सब। देखिए, सही जुमला इस तरह होगा, वक्त का सबसे बड़ा पैमाना सूरज था। दूसरा, हुआ रिवाज का घड़ी बाद शमा उसके। जवाब, उसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। अगला सवाल है, हाथ वक्त क्या तरह की तरह आया, सामने घड़ियां आ गई। इसका सही जवाब,
وقت کیا ہاتھ آیا، طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔